अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अंतुमुल अअलौन इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अफ़लहल मुअ्मिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिलख़ुसूस ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा आहिस्ता दरूद शरीफ पढ़ लें। आहिस्ता इसलिए कहा, जैसे इस्लाम में औरत पर्दे में है, उसकी आवाज़ भी पर्दे में है। वो ज़ोर से बात करना तो दूर की बात, ज़ोर से कुरान भी नहीं पढ़ सकती। अगर उसकी आवाज़ पर्दे में न होती तो अज़ान देने की इजाज़त उसे होती। अगर उसे अज़ान की इजाज़त मिल जाती तो मैं समझता कि कोई मस्जिद खाली न होती।
अब यहाँ जो हजरात मर्द हजरात बैठे हैं मुख्तसर, उनकी तरफ से एक सवाल है। हजरत आपने आहिस्ता की क़ैद लगा दी और वो आहिस्ता के क़ैद में हम तो नहीं हैं, तो उसका जवाब ये है, मजमे की कसरत जिसकी होगी हुक्म उसका होगा। अब यहाँ जितने मर्द हजरात बैठे हैं एक एतबार से बड़े खौफ के माहौल में बैठे हैं। खुदा ना खास्ता बीजापुर की मेरी माएँ और बहनें मेरी किसी बात से नाराज़ होकर हमला कर दे तो मैं बेंगलुरु को जाना तो दूर की बात, यहाँ जो बीजापुर वाले बैठे हैं वो घर को भी नहीं जाएंगे। क्या मौलाना? कसरत मजमे में जिसकी होगी हुक्म उसका होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। दो गुजारिश, पहले माँ और बहनों की खिदमत में रख देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे बिठाए मैं बात करता रहूँगा। नहीं हजरत 5:15 बजे नमाज है, नमाज तो है ही, लेकिन जमात नहीं है औरतों को। और आज मैं औरतों के इस आफर में दाखिल हूँ, मैं भी मुसाफिर हूँ, मुझे भी जमात नहीं है। कुछ वक्त बढ़ भी जाए तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। दो बातें पहले माँ और बहनों की खिदमत में असल मौजू को पेश करने से पहले रख देता हूँ। ये दो बातें अगर इस वक्त हमारे सामने न हो तो बात की घंटा 1.5 घंटे का बयान सिर्फ बयान रहेगा, हमारे इनक़िलाब और हमारे बदलने का ज़रिया नहीं रहेगा। यूं समझिए मेरी माएँ और बहनें, मैं जिस मौजू को लेकर आपके साथ बैठा हूँ पर्दे में, आपके साथ बोले तो सामने गिमने नहीं, पर्दे में आपके साथ जो पर्दे में बैठा हूँ वो पूरे का पूरा मौजू शुरू की 2 बातों पर मौकूफ है। वो 2 बातें न हो मेरा बयान करना क्या, अगर हजरत जिब्राईल भी आ जाएं तब भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो 2 बातें सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए, खास तौर पर आपके लिए। पहली बात, दीन की बात को खामोशी के साथ सुनना। दीन की बात सुनने के लिए खामोशी शर्त है, बल्कि मैं और गहराई में जाकर अर्ज करूं, बड़ों की बात, माँ बाप की बात, शौहर की बात, उलमा की बात, सबको सुनने से पहले खामोशी शर्त है। कुरान के लिए तो साफ साफ बात है, कुरान ने अपना उसूल खुद बयान करता है। कुरान के अंदर वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो फ़स्तमिऊ, गौर से सुनो, पूरी तवज्जो से सुनो, वंसितु, खामोश रहो,
लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। जरा सामने बैठे हुए सुभान अल्लाह तो बोलो। तुम्हें जैसा बैठे तो मैं कैसा बोलूं? यहाँ एक मसला मौलाना शफी साहब रशादी दामद बरकातुम के हवाले से अर्ज करूं। बाज घरों के अंदर कुछ नेक अल्लाह की बंदियां अपने मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत डाल देती हैं और अपने काम में मसरूफ हो जाती है, बजाय रहमत के अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बन जाते हैं। चल रहा है नहीं चल रहा है? मर्द हजरात दुकानों में भी यही हाल करते हैं, ऑटो चलाने वाले ऑटो में भी कुरान पाक की तिलावत डाल देते हैं, कार में भी कुरान पाक की तिलावत डाल देते हैं, घरों के अंदर औरतें भी बाकायदा कुरान पाक की तिलावत डाल देते हैं और अपने काम काज में मसरूफ़ रहते हैं। बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं, कोई आते हैं तो बातचीत भी करते हैं। एक तरफ कुरान पाक की तिलावत चलती रहती है और एक तरफ इनके काम चलते रहते हैं। बिल्कुल नाजायज़ और कुरान पाक की बेअदबी है। कुरान एक अल्लाह का कलाम ऐसा है, जब उसकी तिलावत डायरेक्ट हो के या ऑडियो से हो, जब उसकी तिलावत होती है तो सुनने वाले को पूरी तवज्जो के साथ सुनना पड़ेगा। और अल्लाह की कसम आज सारी दुनिया इस तहकीक के नतीजे पर पहुंची है। शान है अल्लाह के कलाम की। और आजकल मुख्य मुसलमानों का मिजाज भी ऐसा हो गया है, हमारे बड़े लोगों का अगर हवाला देते हैं, वो ज़माना हजरत, उन लोगों की बातें हजरत। जब इस ज़माने की कोई बात बतौर दलील के पेश करते हैं तो तब जाकर हमारा सर झुकता है। साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये अल्लाह का कलाम वाहिद कलाम ऐसा है जिसे डायरेक्ट सुनने पर इंसानी जिस्म पर जो असर पड़ता है, ऑडियो के साथ सुनने पर भी वैसे ही असर पड़ता है। ये हमारी बात नहीं, ये साइंस की बात है, जिसके सामने आज सारी दुनिया पूजा करती है। अगर करता नहीं तो मुसलमान नहीं करता, बल्कि हमारा ईमान है साइंस की तहकीक जहां जाकर ख़त्म होती है वहां शरीयत शुरू होती है। और हम साफ साफ साइंस का इनकार करते हैं। साइंस बदलती रहती है, रब्बे काबा की कसम शरीयत बदलती नहीं। हर दिन साइंस की एक तहकीक, हर साल साइंस का एक रिसर्च, हर साल साइंस का एक कहना। लेकिन 1450 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से शरीयत की जो बातें निकली, 1450 साल का ये लंबा अरसा हो गया। मेरी आपा, मेरी बहन, खुदा की कसम एक बात की तब्दीली नहीं आई। बदला है ना बदलेगा, क्या भी बोलो रे बाबा। औरतों को इजाजत नहीं बोलकर औरतें खामोश ही सो। अगर औरतों की इजाजत होती तो फिर बात ही कुछ और होती। बदला है ना बदलेगा, कानून शरीयत का बदला है ना बदलेगा, कानून शरीयत का हर दौर में पुख्ता है, कानून शरीयत का
बदला है ना बदलेगा। बड़ी मुश्किल से सुभान अल्लाह ईसा निकल रहा है जैसे सास के घर से सलामी। और एक बात है मौलाना, उर्दू अगर ख़त्म हो जाती है तो उर्दू का मिजाज भी ख़त्म हो जाता है। मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाया कि उर्दू के ख़त्म होने से उर्दू का मिजाज ख़त्म होता है या उर्दू का मिजाज ख़त्म होता है तो उर्दू ख़त्म होती है। शायद आप हजरत फैसला कर सकते हैं, लेकिन उर्दू उर्दू होती है। लेकिन आज वो शौक़ ही ख़त्म हो गया है, शौक़ ही ख़त्म हो गया है। वो 1450 साल से मेरी आपा, मेरी बहन, बड़ी गहरी बातें तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं मैं, जबकि उलमा फरमाते हैं कि इंतहा दर्जे पर गहरी बातें औरतों की मजलिस में बयान नहीं करना, क्योंकि उसकी अकल है ना मर्द की अकल के मुकाबले में आधी। हो सकता बीजापुर में 1.5 होंगी। तुम्हें मानो न को मानो, औरत की अकल नाकिस। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, शुरू की 2 बातें अर्ज करना है आपके सामने। तुम कितनी ही ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन हो, लेकिन शरीयत ने तुम्हारे जहन और तुम्हारी अकल के बारे में ये मोहर लगा दी कि औरत की अकल मर्द की अकल के मुकाबले में आधी नाकिस। कई को हजरत अल्लाह हमना आधी अकल दिया सो कौन दिया कि उसे जाको पूछो, मंजे कई को पूछ रही क्या हजरत? मेरे पास वक्त नहीं है, फिर कभी शहर बीजापुर के हजरत उलमाए किराम अगर चाहे तो इन तमाम बातों को तफसील के साथ रखेंगे। औरत का आधी अकल का होना औरत के हुस्न में दाखिल है, थानवी ने लिखा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ये बारीक बातें आपके सामने बयान करने की। तुम समझो, जो शरीयत आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खुद हमारे शरीयत को मानने वालों को पसंद नहीं। इसकी सबसे बड़ी शान यह है कि 1450 साल का अरसा हो गया, कितने जमाने आए, कितनी सदियां गुजरी, कितने अक्लमंद आए और इस्लाम पर कैसी कैसी आफतें आई। सारी दुनिया में सबसे बड़ा कुतुबखाना इस्लाम ही का है, सबसे ज्यादा किताबें इस्लाम ही की है। और एक दौर ऐसा था, मेरी माँ और बहनें, दुश्मनों ने इस्लाम को मिटाने के लिए बड़े गौर व फिक्र के साथ इस नतीजे पर पहुंचे, इस्लाम को मिटाना है तो क्या करना है। तो किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया, एक काम करो कि इस्लामी कुतुबखानों को तबाह कर दो, चंद दिन नहीं गुजरेंगे इस्लाम मिट जाएगा। वैसे ही किया गया। दजला के करीब में सबसे बड़ा आलम का कुतुबखाना
जहां 3.5 लाख किताबें मौजूद थी, बैक वक्त उन किताबों को उठाकर दजला में डाल दिया गया। उलमा और तारीख जानने वाले हजरात अच्छे तरीके से इन बातों को जानते हैं। लिखा है कि किताबों की सियाही की वजह से दजला का पानी तकरीबन 7 साल तक काला काला था। उस जमाने में प्रिंटिंग नहीं थी ना, हाथों से लिखना था ना। 30,50,000 से ज्यादा किताबें इस्लाम को मिटाने के लिए उठाकर दजला में, दरियाए दजला में, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी दरियाओं में से एक दरिया है दजला, गूगल में जाकर पढ़ी लिखी बच्चियां रिसर्च कर सकती हैं, उसमें डाल दिया गया। तकरीबन 6-7 साल तक दजला का पानी काला ही काला, काला ही काला था। दुश्मनों ने यह सोचकर किताबों को मिटाया कि इस्लाम मिट जाएगा, लेकिन मेरी माया और बहने, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुदा लेता है, कायनात की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। कायनात की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। आज सहाबा के दौर की तफसीरें मौजूद हैं, दजला से पहले का सहाबा के दौर के अहादीस मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफा का फिक़ह पूरे का पूरा मौजूद, इमाम शाफिई का फिक़ह पूरे का पूरा मौजूद। 99.9% नहीं, 100% इमाम अबू हनीफा का फिक़ह मौजूद है, इमाम शाफिई का फिक़ह मौजूद है, इमाम मालिक का फिक़ह मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल का फिक़ह मौजूद है। रब्बे काबा की कसम, इस्लाम के सच्चे होने की ये जबरदस्त दलील है। बात लंबी होती जा रही है, कहीं मैं मुकद्दमे ही में गिरफ्तार न हो जाऊं। सब बदला लेकिन शरीयत नहीं बदली। सब बदला लेकिन शरीयत नहीं बदली। खुद माए और बहने, तुम्हारी तबीयत से ताल्लुक रखने वाले जदीद मसाइल, तुम्हारी तबीयत से ताल्लुक रखने वाले नए बीमारियां, नए मसाइल, जिनका तसव्वुर इमाम अबू हनीफा के दौर में नहीं था, जिनका तसव्वुर इमाम शाफिई के दौर में नहीं था, जिनका तसव्वुर इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में नहीं था। रब्बे काबा की कसम, आज उन मसाइल का क्या जवाब है शरीयत में किताबें खोल कर देखते हैं, यूं मालूम होता है कि इन मसाइल को इन इमामों ने कुरान और हदीस की रोशनी में देखकर उसी दौर में बता दिया। क्या करना है? जाओ ऐलान कर। माओं और बहनों से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि बहुत सारी मस्तूरात खड़ी हुई हैं बाहर, आप थोड़ा सा आगे आगे सरक कर या थोड़ा सा जगह बनाकर उनको देंगे तो इंशाअल्लाह वो भी बैठ कर इत्मीनान से सुनेंगे। और जो वॉलंटियर्स हैं, बाजू से जो सीढ़ियाँ ऊपर भी जगह है, वहाँ भी उनको पहुँचाने की कोशिश है। अगर पूरा फुल भी है तो ये सामने जो स्टेज है जहाँ बूढ़ा बैठता है, वहाँ भी अगर आप किसी अंदाज से बिठाने की कोशिश, अगर जगह बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जगह बन जाएगी। मेरी गुजारिश है आपसे, आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आने वाली बहनों के लिए भी सहूलत होगी। आप भी इत्मीनान से सुनेंगी, वो भी इत्मीनान से सुनेंगे। कोशिश करें, बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। तो अर्ज कर रहा था मैं कि साइंस बदल सकती है लेकिन शरीयत नहीं बदलती। इसीलिए कहा जाता है कि शरीयत के पीछे पढ़ो, साइंस के पीछे न पढ़ो। फिर भी साइंस कहती है
आज लोगों को मानने के लिए साइंस ही एक सहारा है ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे सामने कुरान आ गया तो हम सर झुका लेते हैं, हमारे सामने हदीस आती है तो हम सर झुका लेते हैं, हमारे सामने सहाबा आते हैं तो सर झुका लेते हैं, हमारे सामने फिक़ा आता है तो हम सर झुका लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि ईसाईयत सर झुकाए, ज़रूरी नहीं कि यहूदियत सर झुकाए, ज़रूरी नहीं है कि हिंदुइज़्म सर झुकाए। दुश्मन को सर झुकाना है तो अब हम हमारे हवाले पेश नहीं करते, साइंस एक सहारा है, अल्लाह का करम और एहसान है। मैं ये नहीं कहता कि शरीयत साइंस के मुताबिक है, लेकिन ये कहता हूं कि साइंस अक्सर शरीयत के मुताबिक है। समझ में आ रही है आप लोगों को भी बातें समझ में आ रही हैं? बीजापुर की आपा ये बारीक बातें समझती क्या? अरे बोलो भी, तुम लगा नहीं समझती। अब तुम लगा बोलती तुम्हारे बातें क्या समझती हजरत, हमारे बातें समझ रही नहीं, शादी हो को 10 साल ले। समझो आपा, तुम्हारा समझना, तुम्हारा सुनना कितना जरूरी है, इंशाअल्लाह ताला 10-15 मिनट में आपकी खिदमत में रख दूंगा। फराज आप बैठ गए तो सुकून होगा यहां पर, नहीं आप बैठ गए आधा सुकून हो जाएगा, जलसा शुरू हो जाने के बाद इंतजाम खत्म। आपका सुनना कितना जरूरी है इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हात में बता दूंगा। समझो, ये ना सोचो हम ना समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं कि तुम ना समझाने के वास्ते तो मैं अपनी उर्दू को भी ढीली कर डालिया। हाँ मौलाना, मेरी उर्दू से ज्यादा मोटी उर्दू पूरे कर्नाटक में कोई दूसरा मौलवी बोलने वाला नहीं है। अब मेरी भी उर्दू नहीं समझे तो मैं सरसर मार लेना सुन। आपा मेरी मोटी मोटी उर्दू को सुनकर तो लोग मेरे ऊपर डाउट कर रही, मैं मौली साहब क्या बोल रहा हूं। हम ना समझ में नहीं आता बोलकर छोड़ना नहीं। मैं अभी करीब में 2 बातें अर्ज किया था, अल्लाह ने मुझे जहन में डाला। एक, इस्लाम की कोई बात ऐसी नहीं जो अकल से बाहर हो। बोल दो सब सुभान अल्लाह। 2 बातें, एक पूरे कुरान और पूरे हदीस और पूरे फिक़ह के अंदर एक जुमला ऐसा नहीं जो इंसान की अकल से बाहर हो। दूसरी बात, इस्लाम का कोई अमल ऐसा नहीं जो इंसान की ताकत से बाहर हो। कुरान वही कहता है जो इंसान समझ सकता है, अल्लाह वही करने का हुक्म दिया जो इंसान कर सकता है। नमाज पढ़ो बोले अल्लाह ताला, इंसान पढ़ सकता है नमाज, मुसलमान पढ़ सकता है। कहां पढ़ो बोलिया? मस्जिद में पढ़ो, तुम्हारे घर में पढ़ो, तुम ना जहां जगह पाक मिली वहां पढ़ो। ये इंसान के ताकत के अंदर है। अल्लाह ये नहीं बोलिया कि तुम्हें नमाज पढ़ना है तो पहले आसमान को आना पड़ेगा। अगर ये कानून अल्लाह तबारक व ताला लगा देता तो इंसान की ताकत से बाहर था। नमाज में कुरान पढ़ो बोलिया अल्लाह ताला, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, तुम ना जितना आता उतना कुरान पढ़ो बोलिया। अल्लाह ये नहीं बोलिया कि नमाज में तुम ना पूरा कुरान पढ़ना पड़ेगा। रोजा रखो बोलिए अल्लाह तबारक व ताला, 12-13 घंटे के अंदर अंदर तुम लोग रोजा रखकर इफ्तार भी कर लो। ये नहीं बोलिए अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक की 1 तारीख को सहरी करके शव्वाल का चांद देखने के बाद इफ्तार करो, नहीं बोलिया। क्यों? इंसान की ताकत से बाहर।
सोना चांदी है, आपा गौर से सुन, सोना चांदी है, दौलत है, उस दौलत पर 1 साल गुजरने के बाद उस दौलत का हिसाब लगा, वो भी बेचे तो कितना पैसा आता ये लगा, लिए तो कितना पैसा ये नहीं, ये तो और सहूलत की बात है। उसमें से हिसाब लगा को 100 में 2.5 रुपए ताकत में दाखिल। 2 बातें फिर एक मर्तबा अर्ज करता हूं, इस्लाम का कोई फरमान, कुरान का कोई जुमला, हदीस का कोई जुमला, फुकाहा का कोई जुमला ऐसा नहीं जो इंसान की अकल से बाहर हो, कोई अमल ऐसा नहीं जो इंसान की ताकत से बाहर हो। समझो, बारीक बातें बोलकर छोड़े तो फिर तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आएगा। मुझे डर है कि खुद मुसलमान कहीं इस्लाम के बारे में शक में न पड़ जाए। सच में अजहर, मैं बड़े दर्द के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, इस्लाम को जहां तक हो सके समझने की कोशिश करो। इस्लाम समझ में आने वाला मजहब है, इस्लाम समझ में आने वाला रिलीजन है, इस्लाम समझ में आने वाला दीन है। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ये सोच कर ना छोड़ो मेरी माँ और बहनें ये हमना समझ में नहीं आता, हमना क्या जरूरी ये समझना, हमना ये समझ में नहीं आता, हमना क्या ये जरूरी समझना, छोड़ो छोड़ो बोलकर अगर छोड़ते रहेंगे वो वक्त दूर नहीं, दुश्मन तो पूरी ताकत के साथ मैदान में आकर खड़े हो गए हैं। अब जरा मुसलमान फिसलेगा तो फिर गिरने में देर नहीं लगेगी। एक वक्त वो आ जाएगा, यहूदी, ईसाई, गैर मुस्लिम, काफिर, मुनाफिक दूर की बात, खुद मुसलमान इस्लाम के बारे में शक में पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे पढ़े ही अभी, वाकईतन आज क्या की लंबी हो रही है बात मेरी, कुर्सी के नीचे कहते भी फराज नींबू की मुंह रख डाले क्या, खाली शुरू की 2 बातों को बात करते करते जा रहा हूं, बाद में उन्वान भी है। आपा अभी से कुछ लोग इस्लाम के मसाइल में शक में पड़ गए हैं। हजरत तवज्जो चाहता हूं, उलमा बैठे, मैं बाहर के माहौल का आदमी हूं, अंदर का भी माहौल है मेरा पढ़ने पढ़ाने का, बाहर का भी मेरा माहौल है। हर किस्म के लोगों से मेरी मुलाकात होती है, यहाँ तक के माँ और बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन के ज़रिए से मसाइल पूछते। अब मुझे जवाब देना पड़ता है, हमें जवाब नहीं दिए तो फिर कौन देगा जवाब? ये डोरप्पा देगा क्या? हम लोगों को जवाब देना है, लेकिन एक गुजारिश माँ और बहनों से, सवालात भी करते रहो, 2 बातों का लिहाज रखो। एक सवाल अच्छा और सही करो, दूसरी बात यह है, सवाल मौलवी साहब से ही सही क्यों ना हो, एहतियात से करो, फितने का दौर है ये। सबसे बेहतर तरीका क्या? सवाल लिखकर अपने घर के किसी मर्द के हाथ में चीटी देकर कहो कि जब तुम नमाज को जाओगे तो इमाम साहब से ये जवाब लेकर आना। अगर वो ओरल बोले, जुबान से बोले, तुम्हें दिमाग में बिठा सकते ही बोले तो आको बोलो, नहीं तो जवाब लिखा लेकर आ जाओ।
क्योंकि आजकल के मर्द बने भी अजीब दिमाग के ही। कोतिमीर, करेपाक, पुदीना, हरी मिर्ची, नींबू, बैगन, गाजर, ये 7 आइटमा बोल को भेजे तो बाजार में जाकर 7 मरतबा फोन करता, क्या बोले अभी तुम्हें, क्या बोले अभी, क्या बोले। उन्हें कोतिमीर भूलने वाला मसला याद रखने को आता। खाली घर से निकल को 4 गली दूर पर बाजार को जाकर नींबू भूल का जाता। हजरत बोले तो मसला याद रख लेकर आता। सवाल अच्छा भी करो, सवाल एहतियात से भी करो। अभी से इस्लाम में डाउट पैदा हो रहा है। और एक बात तवज्जो के साथ नोट करें, यह अजीब बात है, दुश्मनों को इस्लाम के बारे में यकीन हो रहा है, मुसलमानों को डाउट हो रहा है। ये खुदा की इबादत क्या है? आज बुत परस्त लोगों को मालूम हो गया कि अब कई खुदा हो नहीं सकते, लेकिन आज मुसलमान ये खुदा को छोड़कर कई लोगों के सामने, कई चीजों के सामने सर झुका रहा है। आज दुश्मनों को मालूम हो गया कि एक ही किताब है जो सही और सलामत है, इसके अलावा तमाम किताबें डुप्लीकेट और इंसानों के हाथ की लिखी हुई है। लेकिन आज मुसलमान उस एक किताब को छोड़कर और उससे ताल्लुक रखने वाली किताबों को छोड़कर कहानियां पढ़ने को इबादत समझ रहे हैं। कल लीजिए एक फोन आया, हजरत एक आपा फोन कर रही है। क्या कर रही है हजरत? कल क्या दिन? जुमा नहीं, जुमे में मैं नमाज से पहले फोन उठाता नहीं, फजर के बाद घर की जरूरियात से फारिग हो जाकर किताबों का मुताला करते हुए बैठ जाता हूं मैं। फिर भी आया फोन, पीछे 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 आ रहा है। 1 से 3-4 मरतबा फोन कर डाले तो कौन, तू भी, मैं भी डर को उठा लेता, कहां कौन आउट होगा कि बोल को। क्या मजबूरी है कि देखे तो आपा का फोन, सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। मुजम्मिल साबित तुम्हें मुझे यकीन है तुझे डाउट क्या मां पूछिया। क्या कर रही है हजरत? मैं क्या की करता हूं, छोड़ा लो, तुम्हें कई को फोन करे बोलो, ये भी नहीं पूछना किसी मौलाना को फोन कर कर, ये भी एहतियात से बाहर है, शैतान की शरारत है। मौली साहबा भी इंसानात ना, बल्कि बचपन से हमें सुन लेकर आ रहे हैं, पढ़े तो कहीं नहीं है, लेकिन हमारे बड़ों ने कहा है आम इंसान के पीछे एक शैतान का तो मौली साहबा के पीछे 10 शैतान। यहां भी सुने रहेंगे आप लोग। और वाकईतन है, क्योंकि शैतान को मालूम है एक आम इंसान को गुमराह करना बाएं हाथ का काम है, लेकिन एक आलिम को गुमराह करना हमारे सीधे हाथ की ताकत से भी बाहर है। इस्लाम कितना एहतियात वाला मजहब है। अम्मा तू पूरा दिन पूरी रात सर सजदे में रखकर सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, खाना छोड़कर, पानी छोड़कर, तमाम चीजें छोड़कर तू मौत तक भी अगर सर सजदे में रख दे तब भी अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा नहीं होगा। क्या प्यारा दिन मिला। आज पूछते ही औरत इस्लाम में ये कई कु सकती, वो कई कु सकती, ऐसा कई कु, वैसा कई कु, मर जा पता चलेगा कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था। ये दुनिया अमल की जगह है, आखिरत अमल दिखाने की जगह है। कितनी एहतियात इस्लाम में। हजरत थानवी को जानते हैं, अशरफ अली थानवी को नाम सुने हैं, बीजापुर की माए, दिलीप कुमार, बुढ़िया खुश हो गए रंगे। तुझे क्या मालूम आपा कासिम नानोतवी,
तुझे क्या मालूम महमूदुल हसन गंगोही, तुझे क्या मालूम रशीद अहमद गंगोही, तुझे क्या मालूम हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हुसैन अहमद बदनी, कारी तैयब, मौलाना मुफ्ती शफी। आप तो हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बुरके के साथ जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह का फजल, नबी के सदक़े के बाद इन उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। तुझे टिकटॉक मालूम, अंताक्षरी मालूम, कुरान भी पढ़ मेरी आपा, तारीख भी पढ़। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ मैं सिर्फ इतना करा दूं तुम्हारे सामने। घरों के अंदर बिहिश्ती जेवर नाम की जो किताब है ना, उसके मुसन्निफ का नाम है हजरत अशरफ अली थानवी। बिहिश्ती जेवर है बीजापुर में। कुरान के बाद एक औरत सरसरी पूरे इस्लाम को अगर जानना चाहती है, कम से कम उसे पूरा बिहिश्ती जेवर पढ़ लेना है। मैं तो कई जगह तकरीरों में कह दिया, अपनी बच्चियों की शादियों में करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का जहेज एक तरफ, अगर कोई मां अपनी बच्ची के जहेज में शादी के मौके पर बिहिश्ती जेवर देती है, मैं समझूंगा कि इससे बड़ा जहेज नहीं है। किताबा दो शादिया में, पलंगा, बीरुआ, शोकेशा, वो भी क्या पलंगा हजरत। कर्नाटक के एक शहर में एक करोड़पति का निकाह हुआ, खाली पलंग 25 लाख रुपए का। मंजे भी हसरत पैदा होगी दबाले को रग्गा में, जन्नत में अल्लाह से पूछूंगा वो पलंग क्या दिखा। $25 लाख रुपए का पलंग कहते सोए तो क्या फजर की नमाज को उठता। बिस्तर जितना सादा सीधा होता है, इबादत उतनी ताजी होती है। बिस्तर हद से ज्यादा नजाकत वाले, नरम गरम कीमती होंगे, समझो कि तुम्हारी इबादतों को खतरा है। क्या मेरा नबी सोना चाहे तो नहीं सो सकता था? नबी के गुलाम सोना चाहे तो नहीं सो सकते थे? सैयदा फातिमा, सनद मिली, सर्टिफिकेट मिली, फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार है। और हुजूर की उम्मत में जितनी औरतें पैदा हुई हैं, हजरत फातिमा की अजमत से बड़ी अजमत मुझे तो नजर नहीं आती। बाप देखे इमामुल अंबिया है, शौहर देखे अल्लाह अकबर इमामुल औलिया है, बच्चे देखे सय्यदुल शुहदा है। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा, फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, करबो बला में जिसने बचाया था दीन को,
बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। बाप, शौहर, बच्चे, दुनिया तो दुनिया, आखिरत में जन्नत की औरतों की सरदार है। एक जगह तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा तू मेरी उम्मत की मरियम और आसिया के बराबर है। तू मेरी उम्मत के मरियम और आसिया के बराबर है। उसका बिस्तर कैसा था? खजूर के पत्तों का। बैठ जाओ भाई, बैठ रही, उठ जाओ मैं। खजूर के पत्तों का बिस्तर, सादे सीधे रखो। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, बिस्तर जितना सादा सीधा रहेगा, तुम्हारा बिस्तर खुद तुमको अल्लाह की इबादत के लिए उठाएगा। वरना मौलाना मर्दा का तो क्या भी शौक नहीं आपा। मैं साफ साफ बोलता हूं, दीन बिगड़ रहा है, हिरिस पैदा हो रही है। कान पकड़ रहा हूं, कभी तो यूट्यूब में देख ले। मैं झूठ नहीं, है मेरा रिसर्च है। मेरा नौजवान चुराने पर अगर मजबूर है, सूद के कारोबार पर मजबूर है, तेरी हिरिस और तेरी हवस का नतीजा है। सच बात है ये। एक जमाना क्या था हजरत, कहां तू भी, कब तू भी, किसके तू भी, घर को जाको क्या तू भी अच्छी चीज देखे तो ख्वाहिश पैदा होती। हमारे घर में भी ये चीज रही तो अच्छा ना बोलकर खुदा गारत करे यूट्यूब को। देखो कौन तू भी आमीन बोलता क्या? देखो औरता तो हरगिज बोलेंगे नहीं कि कहता उनकी जिंदगी गुजरती यूट्यूब के साए में। पॉइंट बता रहा हूं मैं, माहौल का आदमी मैं अजीब किस्म का इलाज करने वाला डॉक्टर। अल्लाह के फजल और करम से मेरे वालिद की तरबियत का नतीजा है। एक जमाना था, देखा देखी चुल्ला फूकी बोलकर एक जुमला है ना, साल 2 साल 3 साल को कहां तू भी दावत को गए तो वो घर के अंदर क्या तू भी अच्छी चीज रही तो ख्वाहिश पैदा होती थी। साल 1.5 साल 2 साल को कौन तू भी हमारे घर को आगे तो अच्छे कपड़े पहनने को रहे तो ख्वाहिश पैदा होती, वो लेना बोलकर। ये बेवारसी मोबाइला में क्या देखती कि रात को शौहर के सामने फाइल पेश करती। देखो जी क्या अच्छे ही कपड़े, देखो जी ड्रेसिंग टेबल कैसा है, देखो जी शोकेस कैसा है। ऑफर करते जी डोंजो में। हाँ अभी क्या क्या की आप ही ना, वो मुझे मालूम भी नहीं। तेरे ऑफर से तेरे घर का मर्द, तेरी ख्वाहिश से तेरे घर का मर्द, तेरी हवस से तेरे घर का मर्द दीन गारत करके दौलत घर को लेकर आ रहा है। जब हराम दौलत घर के अंदर आती है, हया कहां रहेगी? आज बीवी के अंदर हया नहीं। मुझे पूरा मजमून जहन में है, शरीयत बदलती नहीं, सही और शरीयत की मुताबिकत पर गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा मजमून में जहन में रखकर बात करता हूं। सुनो मेरी माए, पूरे दर्द के साथ आया हूं, कमाने आया नहीं, खाने नहीं आया। मेरे बीवी बच्चे तरसते ही, अब्बा हमारे घर में हमारे साथ एक दिन सारा दिन खाएंगे क्या बोलकर। सच में मौलाना, लेकिन जब मैं माहौल देख रहा हूं रोज रो रहा हूं। नबी तो आने वाले नहीं, अब नया नबी पैदा होने वाला नहीं। सहाबा गए सो गए, अब कैसा संभाले इस उम्मत को?
कैसा संभाले इस नौजवानों को, कैसा संभाले हमारी माँ और बहनों को, हमारी नई नस्ल को कैसे संभाले, हमारी इज्जत और आबरू जिसे हम अपनी बेटी कहते हैं, हमारी भांजी कहते हैं, हमारी भतीजी कहते हैं, कैसे संभाले, इसके सामने कैसा बयान करे, कौन सा बयान करे, कौन सा वाकया बयान करे, कौन सा अंदाज पेश करे ताकि इसका दिल बदल जाए। फिक्र है, फिक्र है, तेरी हवस, तेरी हिरस, तेरी शिद्दत, तेरी शक्ति, तेरा डिमांड, तेरी धमकियां, मजबूर होकर शौहर और घर का मर्द क्या कर रहा है, हराम लेकर आ रहा है घर के अंदर, किसी यतीम का पैसा डुबा कर ला रहा है, किसी बेवा की ख्वाहिशात बर्बाद करके ला रहा है, किसी का पैसा बर्बाद करके ले रहा है, सूद का कारोबार छुपे छुपे कर रहा है, चोरियां भी कर रहा है। याद रखो, याद रखो बीजापुर की मेरी माएं और बहनें, और जहां तक इस आजिज की बात जा रही है कान खोल कर सुन ले, जिस घर के अंदर हराम पैसा दाखिल हो जाता है उस घर के अंदर न नमाज हो सकती है, न तिलावत हो सकती है, न उस घर की औरत के अंदर हया आ सकती है। मेरे एक एक जुमले में हालात के वाकयात, ताजा वाकयात मेरे पास मौजूद हैं, सच्चे वाकयात मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह, मेरी माएं और बहनें, तुम अपने शौहरों को ये कहो, सूखी रोटी का आटा लेकर आओ, हलाल लेकर आओ। 200 रुपए का पूरा ड्रेस लेकर आ जाओ, हलाल लेकर आओ। माफ फरमाए मुझे मेरी बहनें, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, तुम खुद आपस में मुहासबा कर लो, बात मालूम करो, एक दूसरे को पूछो, हलाल में खुदा ने जो सुकून रखा है, हराम खाने वाले लोगों को मछली को पानी निकालने के बाद जो तड़पती है सुकून के लिए, ऐसा तड़पते हुए मैंने लोगों को देखा है। बेंगलोर में मेरे एक दोस्त हैं, कभी कभार मुलाकात होती, बड़ी इज्जत करते वो, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको पेट भर को बच्चे दिया, हमें पेट भर को खाते सो, पेट भर को जनते नहीं। पेट भर को बच्चे के तो कितने मालूम, 9 बच्चे, और इत्तेफाक क्या है 8 बेटियां। हमारा दम जाको दम आ रहा है, सुने तो ये हाल है ना, जनने वाले का हाल क्या रंगा। पूरे कितने बच्चे, 9 में बेटियां कितने, 8 बेटियां, वो भी ये दौर में, सहाबा के दौर में 80 बेटियां भी पैदा होती तो फर्क नहीं था। ताबीन और तबे ताबीन के दौर में 80 बेटियां भी पैदा होती तो कोई फर्क नहीं। अरे ताबीन तबे ताबीन सहाबा दूर की बात, आज से 50 साल पहले भी क्या भी फर्क नहीं था। मेरे अब्बा को भी 8 बेटियां 2 बेटे, मेरे अब्बा को क्या भी फर्क नहीं था, सादा सीधा। अब भी बेटी को बोलकर बोले तो एक अजीब किस्म की। उनको कितने बच्चे, 9 में से कितने, 8 बेटियां 1 बेटा। कारोबार क्या मालूम, अंबानी और अडानी और टाटा का कारोबार नहीं, मस्जिद के पास पपई अनानस जाम बेचते।
मैं कभी वहाँ से गुज़रा तो ज़रूर उनसे मिलता हूँ और बाकायदा उनके पास से खाकर जाता हूँ, क्योंकि हलाल कमाने वालों का लुक़मा खाना तहज्जुद को गारंटी करने के बराबर है। शादियां में रात को 11-11, 12-12 बजे तक हराम के हलीमा खा ले को सोए तो सुबह के 12। ब्रेड का मिठा खा ले को सोए तो दिन में बच्चे डाउट करती हैं कि चले गए बोल को। मैं खुद जाकर बराबर उनकी गाड़ी के पास बैठता, खाता, लोगान देखते। गरीबों के साथ बैठना तो ये नबी की सुन्नत है। हाँ? आज हमारे औरतों की आपावां की आदत भी क्या मालूम, कौन जेवर पहन को है कि उसे बात करती। उन्हें भी सोच रहे हैं इन्हें कौन रे, इन्हें पूरे बात हमारे इसे मालूम ही ना। औरतों का मिजाज ये है, काफिरों का मिजाज। एक औरत जिसके पास जेवर नहीं उसे बात बराबर। अरे बाहर की औरत तो दूर की बात है, सगे भाना के अंदर ये इम्तियाज है। सगे भाना के अंदर एक घर में 4 भवा रहे तो वो बहू को घर में गिरे जिसके पास सोना चांदी कपड़े जहेज अच्छा हो। कौन सी तीबी बहू गरीब रही, अल्लाह घर में चारों तरफ से इंसानों के जुबान से क्या ताने निकलते, दरो दीवार से भी ताने निकलते। चल रहा नहीं चल रहा है। अमीर बहू 10 बजे तक सोई तो भी सास बोलती सो जाओ मां, अभी मौजन साहब आजान दिए नहीं। गरीब बहू 6 बजे उठी तो 7 बजे उठी तो सास को खांसी, क्या तरबियत करेगी। 7 बजे उठती, पूरे मोहल्ले में बाकायदा अखबार। चल रहा नहीं चल रहा है। अल्लाह गरीबों को खुश करो। एक नजर अगर कोई मुआशरे में, भाना में, भावजा में, नंदा में, रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब है तो रिस्पांस ज्यादा दो। क्या दो? रिस्पांस ज्यादा दो। ये हुक्म खुदा का पैगंबर को उतरिया सो अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। आजकल औरतें है ना, बाजार को भी गए तो हाई फाई दुकान में लेते चीज़ा, वो कोतिमीर रस्ते में डाल को रहती, कोसी की एक बुड्ढी की, बुड्ढा की, गरीब की। सूरज गुरूब हो को रात आने से पहले डरते रहते ही, अब एक 6-7 कट्टे ही कोतिमीर के ये हमारा नफा है। सो सुबह से लेकर अब तक असल पार हुआ है। अगर ये नहीं बिकेगा तो असल नुकसान हो जाएगा। वो कट्टा 10 रुपये, बाहर दुकान में जाकर लेंगे तो वही कट्टा 15 रुपये है। 5 रुपये ज्यादा देकर दुकान में लेने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, रास्ते में लेना हमारे खानदानी मर्यादा के खिलाफ समझते हैं। मैंने एक जगह पर पढ़ा, बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा। लिखने वाले ने लिखा है, कभी कभार इन गरीबों से भी कोई चीज़ खरीद लिया करो, इसलिए कि ये छोटी छोटी सादी सीधी चीज़ें बेचकर दौलत कमाना नहीं चाहते, 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत, जहां तक हो सके मैं बाहर ही खरीदता हूं, खुद जाकर खरीदता हूं।
अब उनके पास भी जाकर मैं बाकायदा उनकी गाड़ी के पास उनके टेबल में बैठकर रती पपई की क्या भी दिए तो खा ले को, पैसे दे तू बोलकर बोलतू, दिल से बोलतू, तुम्हें चुपके भी दिखावा समझेंगे, दिल से बोलतू, नहीं नहीं हजरत, नहीं हजरत बोल को बोल हाल को, उन्हों भी ही ना तबर्रुकन 5 रुपए की 10 रुपए की मोहब्बत से ले लेते, मैं भी उनके दुकान में खा लेता हूँ। सारे दिन तक मैं पूछता कभी कितने बच्चे हैं हजरत तुम ना, तो बोलते हजरत 9 बच्चे हैं हजरत, 8 बेटियां 1 बेटा। जरा दिन के बाद अचानक उन्होंने बोले हजरत अब मुझे बच्चे कितने पूछते नहीं क्या तुम्हें पूछे, मैं पूछा पहले से तो मालूम है ना हजरत तुम ना 8 बेटियां 1 बेटा टोटल 9 बोलकर, नहीं हजरत मंजे 8 बेटे 1 बेटी के। सडन बदल गए, इतने दिनों बोलने कर क्या थे 8 बेटियां 1 बेटा। एक मर्तबा अचानक उनके दुकान में गाड़ी के पास पपई खा ले को क्या की कर ले को बेट को, फिर पूछे आज पूछते नहीं क्या हजरत मुझे कितने बच्चे बोलकर, मैं हर वक्त जाको मजाक से पूछता से उनको आज कितने बच्चे पूछते नहीं क्या हजरत बोलकर पूछे, तो मैं बोला सुनिया सो बात कहीं को सुनना, नहीं हजरत मेरे अब 8 बेटे 1 बेटी। मैं बोला चेंज करा लिए क्या, नहीं नहीं हजरत ये 8 बच्चों की शादी भी मैं अल्लाह के फजल करम से इसी गाड़ी में मेहनत करके किया। मेरे 8 बेटियों को जो रिश्ते आए, मेरे जो 8 जवायां ही ना हजरत, उन्हों मेरे हक में जवायां नहीं बेटे हजरत। बोले हलाल की बरकत, वरना दुनिया में जितना जवाई पानी पिलाता मूसा को तो फिरौन भी नहीं पिलाया। जवाई जितना पानी पिलाता उतना पानी तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन भी नहीं पिलाया। ऐसे दौर में जवाई को बेटा बोलना बोले तो अल्लाह के करम के बाद ये हलाल का सदका है। अल्लाह के करम के बाद ये किसका सदका, हलाल का सदका। बात बहुत दूर चले गई, जितनी बातें मेरी माएं पर्दे में बैठी है, मेरी बहनें पर्दे में बैठी है, मेरे अमल के, मेरे घर वालों के अमल के, तुम्हारे अमल के, तुम्हारे घर वालों के अमल के, अपने घर के मर्दों के सामने बेकार चीजों की जिद इतनी न करो कि तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए वो हराम के मैदान में कदम रखने पर मजबूर ना हो जाए। देव तुम्हारी बच्चियों को तुम्हें क्या देना कि देव, लेकिन शरीयत के मुताबिक 25 लाख का पलंग, 50,000 का पलंग, ये सब जहेज देते हैं। बिहिष्टी जेवर दो, हजरत पीर साहब की किताबें दो, कुरान तो देते अल्हम्दुलिल्लाह आप, फजाइल आमाल दो, मुंतकब अहादीस दो। मैं 2 को भी मिला को कई को बोल तो मालूम क्या, आजकल ये तबलीगी झगड़ा औरतों में भी आगा है। देखो औरतों में भी आगा है ये तबलीगी इख्तलाफ, जबकि मैं मर्दों के इख्तलाफ से बहुत बेजार हूं। फजाइल आमाल बोलकर बोलिया तो मुंतकब वाले नाराज, मुंतकब बोलिया तो फजाइल वाले नाराज, इसलिए कई को मैं नाराज करना, दोनों को भी मिलाकर बोल देता। कुरान तो देते ही है, साथ में एक फजाइल दे दो, मुंतकब दे दो, बिहिष्टी जेवर दे दो। अल्लाह अकबर, बिहिष्टी जेवर तो वो किताब है, बड़े बड़े मुफ्तियां फतवा देने के लिए ये किताब खोलते हैं। पूछो उलमा से, पूछो क्या मौलाना, वो किताब लिखने वाले बुजुर्ग का नाम है हजरत अशरफ अली थानवी। उनके हाथ में मर्द औरतें सब बैत करते थे। पीर साहब थे बहुत बड़े,
बैत का तो क्या, अल्लाह वाले से अमल वाला रिश्ता जोड़ना, अल्लाह वाले से अमल वाला रिश्ता जोड़ना। मर्द हाथ पे हाथ रखकर बैत करेगा, औरतें बैत के कलिमात सुनकर अदा करेगी, बैत हो जाएगी। आजकल कुल डुप्लीकेट पीरा भी पैदा हुए हैं, औरतों को भी हाथ पकड़कर बैत देते, तोबा तोबा, औरतों को भी गले मिलकर बैत देते। ये पीरा नहीं, ये लगा मंगला, ये जानिया, ये हरामिया। मेरी मां तुझे बहुत एहतियात में रहना, बाहर भी तेरी इज्जत के दुश्मन है, अंदर भी तेरी इज्जत के दुश्मन है। बैत जरूरी है, लेकिन सही लोगों के पास। सबसे पहली बात यह है कि कौन बाजार में सही, कौन बाजार में गलत, ये तो आमतौर पर मालूम हो जाता है। एक औरत एक डुप्लीकेट पीर साहब के पास गई, कहते बैत करने के वास्ते। पीर साहब बोले, कहते हमारी बैत के लिए नजराना होना। औरत पूछी, कहते कितना नजराना? डुप्लीकेट बोले, कहते क्या भी नहीं, जितने अंबिया दुनिया में आए उन तमाम की तरफ से 1-1 रुपया। 1.25 लाख बोला तो बढ़ती हो जाती ना कीमत। जैसे लोग आजकल दुकानों में धोखा देते, 990 पर 9 रुपये, 1000 रुपये बोले तो बड़ी कीमत दिखती, 990 पर 9 रुपये को बोले तो 1 रुपया कम करे तो कीमत छोटी दिखती। ये धोखा है। ये पीर साहब डुप्लीकेट क्या बोले? जितने अंबिया आए तमाम अंबिया की तरफ से 1-1 रुपया, बस वही नजराना है हमारे बैत देने की। वो औरत भी बीजापुर की थी, उन्हें बोली मैं कबूल करती हूं हजरत, आप नबियों का नाम पढ़ते जाओ, मैं 1-1 रुपया डालते रहता हूं। आप नबियों का नाम बोलते जाओ, उड़ उड़ को बोला तो ये डुप्लीकेट कितना बोलेगा, 25-30 बोलेगा, वहां जाकर नजराना खत्म। अच्छे अल्लाह वालों से इस्लाही निस्बत रखो। आपके बीजापुर में भी कैसे कैसे अल्लाह वाले हैं, बापर्दा पर्दे के साथ शरीयत के दायरे में उनकी मजलिसों में बैठो। मेरे शेख कुतुब आलम ने लिखा है कि उलमा की मजलिस में बैठोगे तो इल्म ताज़ा होता है, अमल जिंदा होता है। औलिया की मजलिस में बैठोगे तो दिल जिंदा होता है। मैं बीजापुर के बारे में तो बहुत खुशी का इजहार करता हूं। मैंने कई जगह पर इस बात को पेश कर दिया बाहर। जब भी यहां आया मस्तूरात में पर्दे के साथ बात करने का मौका मिला, कसम अल्लाह की, यहां औरतें जिस शौक के साथ जिस तादाद में जमा होती है मैंने कहीं नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि यहां की मां और बहनें दीन की प्यासी हैं। ये चाहती है इल्म हासिल करना, और जिनके अंदर इल्म की प्यास होती है उनके लिए अमल करना कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरी माए, मैं तुम्हारे लिए दिल की गहराई से दुआ करता हूं, ये तुम्हारी प्यास, ये तुम्हारा तड़प इस बात की दलील है तुम्हारे अंदर अमल का 100% शौक है। और मुझे उम्मीद है जितनी बातें तुम्हारे सामने आई हैं काबिले अमल, उन तमाम बातों पर तुम अमल करेंगी, मेरे लिए भी दुआ करेंगी। पढ़ो, बिहिश्ती ज़ेवर पढ़ो। हजरत थानवी रहमतुल्लाही अलैह बैत भी देते थे, औरतों को पर्दे में, मर्दों को डायरेक्ट।
तुम अपने घर के मर्द को कहो किसी अल्लाह वाले से रिश्ता जोड़ो जी, तुम्हारे जवान बेटों को किसी अल्लाह वाले के साथ जोड़ो। तुम्हें पूछो आज इमाम साहब से मुलाकात हुई क्या, कोसेतवी मौली साहब से मुलाकात हुई क्या, तुम्हारे जवान को पूछो, तुम्हारे शौहर को पूछो। खुदा की जात से उम्मीद है, ये तकरीर के बनावटी जुमले नहीं, ये हकीकत है। तुम्हारे घर के मर्द का ताल्लुक किसी आलिम से हो तो तुम्हारे घर के जन्नत बनने में देर नहीं लगेगी। तुम भी इस्लाही निस्बत अल्लाह वालों से जोड़ो। खुद बीजापुर के अंदर कई अल्लाह वाले हैं साहिब निस्बत, बड़ा फायदा है इसमें, लेकिन पर्दे के साथ। हजरत थानवी जिनसे एक औरत भी बैत थी, हजरत थानवी वजीफे देते थे, उस पर वो अमल करती, फिर अपनी कैफियत बयान करती। तमाम से अपनी कैफियत छुपाना, लेकिन पीर से पर्दे के साथ अपनी कैफियत बयान करना, तभी इलाज होगा। बार बार ये ख्याल आता हजरत, बार बार ये ख्याल आता हजरत, बार बार ये ख्याल आता हजरत, नमाज में शौक नहीं लगता हजरत, कुरान पढ़े तो मज़ा मिलता नहीं हजरत। अपनी कैफियत अपने पीर को सुनाना। एक मर्तबा वो औरत, चिट्ठी का दौर था, हमें खुश नसीबा मोबाइल का दौर है, सो क़यामत में फ़ख्र करेंगे हमें बुजुर्गों पर कि भाई तुम्हारे ज़माने में क्या था, हमारे ज़माने में फेसबुक था, व्हाट्सएप था, फला था, फला था। तो वो बुजुर्गा बोलेंगे उसके वास्ते तुम्हें जहन्नम जा रही सो, हमें जन्नत जा रही सो। व्हाट्सएप और फेसबुक की बात आ गई तो अर्ज करता हूं, पहले भी मैंने अर्ज किया, अब भी अर्ज करता हूं। मेरी माँ, मैं अब तक कहता था गैर शादीशुदा बच्ची के हाथ में मोबाइल न दो। अब तो हालात बजाय सुधरने की इतने ख़राब हो गए हैं कि शादीशुदा औरत का भी मोबाइल रखना इंतहाई ख़तरे की बात है। मोबाइल से तुम जितना बचोगी, ये तुम्हारे तक़वे का उतना बड़ा सबूत होगा। अगर है भी मोबाइल तुम्हारे पास, तो मोबाइल से जितना तुम बेपरवाह होगी उतना तुम्हारे तक़वे की सबूत। आजकल तो औरतें मोबाइल की इतनी हिफाजत करते हैं, उतनी हिफाजत तो एक माँ बच्चे की भी नहीं कर रही है। छोड़ती नहीं हजरत, मोबाइल पकड़ ली तो जरा देव जी फोन में बात करता हूं, नंबर बोलो मैं लगा को देता हूं। चल रहा नहीं चल रहा। बाज औरतां, बाज हमारी बच्चियां तो ऐसी हैं, अपने मोबाइल में जो लॉक डाल कर रखते वो लॉक क्या है, पैटर्न क्या है, नंबर क्या है, खुद उसके शौहर को भी बताती नहीं। अगर ये मिजाज किसी औरत के पास है तो मुझे माफ कर दे, आइंदा मुझे ना बुलाए, लेकिन साफ कहने दे, ऐसी औरत की जिंदगी में दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। क्या हजरत? घर के मोबाइल का पूरा कंट्रोल घर के मर्द के हाथ में हो, समझो कि उस घर का मेयार बहुत अच्छा है। बाज पुट्टियां तो डायरेक्ट बोलते ही, छीना नहीं मेरा मोबाइल को। किसे बोल रही हो? सो शौहर को। मैं बोले घुग्गू तुझे छीन सकता हूं ने, तेरे मोबाइल को नहीं छीना करते।
खतरा है। सब माए ये साजिश है, तुम्हें समझ में आती बात नहीं। सब हमारे दुश्मन हैं। कॉलेजों में मोबाइल के जरिए से होमवर्क देना भी हमारी नस्लों को बर्बाद करने का प्लान है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब औरत से इल्म छीन लिया जाता है नस्लें जाहिल हो जाएंगी। इल्म के नाम पर अगर हया छीन ली जाए तो नस्लें बेहया हो जाएंगी। आज इल्म तो तुमसे नहीं छीना जा रहा है, मेरी मां जहां तेरी नजर नहीं जाती, हम वारिसीन व गुलामान मोहम्मद की नजर जा रही है। दुश्मनों को हमसे ज्यादा पहचानने वाला खुदा की कसम रुए जमीन में कोई नहीं है। मेरी माँ मेरी बहन कान खोल कर सुन ले, तुझसे इल्म तो नहीं छीना जा रहा है, लेकिन इल्म के नाम पर तुझसे हया छीनी जा रही है। इल्म के नाम पर तेरी आबरू पर हमले हो रहे हैं। इल्म के नाम पर तेरी इज्जत पे डाका डाला जा रहा है। मखलूत तालीम के नाम पर मर्द और औरत, लड़का और लड़की का इम्तियाज खत्म कर दिया जा रहा है। हिजाब के बारे में जब हमारी रियासत में हंगामा उठा, मैंने डंके की चोट में अंदर और बाहर के बयानात में कहा, जिन कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं उन कॉलेजों में हमको हमारी बच्चियों को पढ़ाना नाजायज है। मेरे पास आए कुछ हमदर्द लायर हजरात आए, मौलाना तुम्हारा ये जुमला पहुंच चुका है जहां पहुंचना, तुम पर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा हमारी कुर्बानी की इब्तिदा का नाम जान है, इससे ज्यादा उनके हाथ से क्या हो सकता है। मोबाइलों के जरिए से स्कूलों और कॉलेजों में होमवर्क देना भी ये तेरे स्कूल का प्लान नहीं है, दुश्मनाने इस्लाम का प्लान है। आओ हाजी साहब, छोटे बच्चों का होमवर्क मां के मोबाइल में आ रहा है, बड़ी बच्चियों का होमवर्क उनके खुद मोबाइलों पे आ रहा है। कोई बच्ची दूसरे दिन अपना होमवर्क करके नहीं जाती, कहती है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। उनके पेरेंट्स को बुलाकर कहा जाता है, अगर तुम्हारी बच्ची इसी तरीके से होमवर्क करके नहीं आएगी उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। मोबाइल को और मार्क्स को क्या ताल्लुक है? एग्जाम को और पेपर को और मार्क्स को ताल्लुक है। लेकिन इस किस्म का कहना ये साफ साफ बताता है ये स्कूलों का प्लान नहीं, दुश्मनों का प्लान है जो कॉलेज और स्कूलों तक पहुंचा है। और खास तौर पर इस किस्म के प्लान और इसका निशाना न ईसाइयत है, न यहूदियत है, न हिंदुइज्म है, साफ साफ इस किस्म के प्लान का निशाना तो इस्लाम और मुसलमान है। मोबाइल से बचो। मैं पहले शायद कहा नहीं कहा मुझे पता नहीं चलता, मेरी अम्मा मेरे एक सवाल का जवाब दे दिल से, इंशाअल्लाह ताला वो जवाब खुदा मुझ तक पहुंचा देगा। क्या तू तेरे बच्ची के हाथ में नाक साम देगी? तेरी बच्ची के हाथ में तू बिच्छू देगी? क्या तेरी जवान और तेरी बच्ची को तू किसी शेर, बाघ और चीता के पिंजरे में दाखिल करेगी? तो फिर तेरी बच्ची के हाथ में मोबाइल देना सांप और बिच्छू और पिंजरे में हवाले करने से ज्यादा बुरा है। अगर सांप और बिच्छू देगी तेरी बच्ची के जान को नुकसान है, अगर मोबाइल देगी तो तेरी बच्ची की इज्जत और आबरू को नुकसान है।
इज्जत और आबरू को नुकसान है। मैं उन बहनों को भी बहुत दुआ देता हूं, जब कहीं मैं मोबाइल के मफासिद नुकसानात पर बात करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं से कभी ना कभी फ़ोन आता है। करीब में एक साहब फ़ोन करते हैं, हज़रत अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। मैंने कहा आमीन। उसके बाद मैंने पूछा अचानक ये दुआ, मौलाना 3 साल से मेरे बीवी के हाथ में जो मोबाइल है उसकी वजह से मुझे हमेशा मेरी बीवी पर डाउट होता था, शक होता था। आप बयान के लिए आए, पता नहीं कि दिल कैसा बदला। मैं दुकान से घर को आया तो मेरी बीवी ने फ़ौरन अपना मोबाइल उसके हाथ में देते हुए कहने लगी कि मोबाइल मुझे नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आप मेरी पाकीज़ा ज़िंदगी पर शक करते हैं। तुम्हारी पाकीज़ा पवित्र मरियम वाली, आसिया वाली, फातिमा वाली, आयशा वाली जिंदगी और चादर पर तुम एक मोबाइल की वजह से दाग क्यों लगाती है मेरी आपा? तू बहुत पवित्र है। तू, मैं फक्र के साथ कहूंगा कि तू इस्लाम की बेटी है। बल्कि मेरे ये जुमले पर क्या तबसरा करेंगे मुझे पता नहीं, मैं फक्र के साथ कहूंगा ईमान के रिश्ते में तू मुज़म्मिल की बहन है। ज़माना कुछ भी कह दे, मैं तुझ पे डाउट नहीं करूंगा, तू मेरी बहन है। मैं चाहता हूं तेरे इस पाकीज़ा चादर पर कीचड़ का एक खतरा तक न पड़े, तेरा बाप तुझ पर शक न करे, ये मेरी चाहत है। तेरा भाई तुझ पर डाउट न करे, ये चाहत है। मेरे अल्फाज का तू गलत तर्जुमा न ले, मैं तुझे जगाने के लिए जुमले कहता हूं। तेरा शौहर अपने बिस्तर पे डाउट न करे। मेरी चाहत, मेरी चाहत, बचो और बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। तुम्हें नहीं मालूम कि मोबाइल से क्या हो रहा है। इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल के एक स्पेशलिस्ट मेरे पास आए, आज 3-4 दिन पहले आए। उन्होंने कहा तो मैं पहली मर्तबा आपके सामने एक ख़तरनाक बात पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं जुमे में भी रखने वाला था, वक्त नहीं हुआ। तवज्जो चाहता हूँ आप तमाम हजरात से। आकर कहने लगे हजरत एक ज़बरदस्त साजिश और धोखा चल रहा है। मैंने पूछा क्या? हजरत मैं इस लाइन का बहुत बड़ा माहिर हूं, वो मोबाइल वगैरह का और वो इंटरनेट वगैरह का बहुत बड़ा माहिर। तवज्जो से सुनना, ये बात पूरी बात तो तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन ये बात को जहां तक हो सके आम करो। मैं इस लाइन का बहुत बड़ा माहिर हूं मैं, और एक ज़बरदस्त धोखा साजिश चल रही है जिसमें हजारों नहीं लाखों लाखों औरतें मुब्तला हैं। तवज्जो से सुन रहे हैं? लाखों। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि हजरत व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ बोले, वो अननोन नंबर पर वीडियो कॉल आता है। एक नए नंबर से वीडियो कॉल आता है। शैतान से भी बचाना, नफसानी ख्वाहिशात से भी बचाना, दुनिया के हादिसात से भी बचाना, मैं समझता हूं कि ये मेरा फर्ज है। अननोन नंबर से कॉल आता है, वीडियो, किसका कॉल को बोलकर भूल कर
ऑन करते हैं तो हमारी तस्वीर उनको जाती है, उनकी तस्वीर हमको आती है। वहां से एक मर्द या एक औरत हो तो औरत गुफ्तगू लंबी करती है, मर्द हो तो फौरन औरत कौन तुम्हें कट करो, कट कर डालती है। लेकिन 1 सेकंड के अंदर हमारी तस्वीर कॉपी हो जाती है। हमारी तस्वीर कॉपी हो जाती है। फिर उस तस्वीर को, हमारी अपनी तस्वीर को एक गंदी तस्वीर के साथ पेस्ट करते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से उनको वो तस्वीर भेजते हैं, कहते हैं कि हमारे इस अकाउंट पे इस नंबर पर इतना पैसा डालो, वरना हम तुम्हारी इस किस्म की गंदी तस्वीर जो तुम्हारी तस्वीर के साथ है उसे हम शेयर कर देंगे। पूरे नरगे में है, पूरे धोखे में है। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम जितना हो सके मोबाइल से अपने आप को बचा कर रखो। ये तुम्हारी जिंदगी की जरूरत में नहीं है। और एक बात बताता हूं मौलाना, मेरा अपना खासा तजुर्बा है। रोज अम्मा से बात कर को शादी के बाद करते रहे तो फिर जब माँ के घर को जाएंगे तो वो इस्तकबाल नहीं होगा। कौन भाई वो मई कम ज्यादा कर रहे हैं? नहीं, जर्रा बढ़ाओ। रोज बात करेंगे, कभी माँ से भी 1 8 दिन 10 दिन बगैर बात के रहो, बहनों से भी 1 8 दिन 10 दिन बगैर बात के रहो, रिश्तेदारों से भी 1 8 दिन 10 दिन बगैर बात के रहो। जब बात करेंगे ना तो एक कशिश होती, एक मोहब्बत होती। नाश्ते के बाद एक वक्त काल ले, उठते ही एक काल उठ गए, उठने से तो उठाए, फोन उठा को बात करते ही उठ गए दीवानी, उठने से तो फोन उठाए। क्या कर रही? उन्हों जा रही ना ऑफिस को, नाश्ता बना रो, अच्छा रख डाले। फिर नाश्ते के बाद चले गए, उन्हों चले गए भला पार। तुम्हें कर लिया नाश्ता? कर लिया। क्या पका रही आज? वो अलग गुफ्तगू। फिर 12 बजे सौदा आ गया। जर्रे दिन में ये औरतों की वजह से अंबानी भी कटोरा ले को फिरता। खाली मोबाइल में रहे तो कौन सी सास को गुस्सा नहीं आता? इधर उधर की सास तो दूर की बात, मई सास रहता मंजे भी गुस्सा आता। बात मानने की इतना, मैं हमारे अम्मी से बात करी तो हमारे सास को गुस्सा, अम्मी से बात करी तो सास को गुस्सा नहीं आता। कब तो भी इंशाअल्लाह घरेलू जिंदगी के उन्वान पर मैं आऊंगा, या तो यहाँ के उलमा काफी हैं। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, अम्मी से बात करे तो सास को गुस्सा नहीं, बार बार टिक्की बाली अटके सका, कान में मोबाइल अटक गया तो सास को गुस्सा। अब मोबाइल पकड़े तो दिख जाता ना को बोल को ब्लूटूथ लगा गया है। नौशा पूछता, शादी हुई से तारीख को पूछता, आज मैं बर्बाद हुआ सो दिन, तुमने क्या होना बोलो। आज मैं गिरफ्तार हुआ सो दिन, तुमने क्या होना बोलो। एक जमाने में वैसा पूछे तो बोलते गले की एक चेन लेको दे डालो, अंगूठी लेको दे डालो, कान का एक सेकंड हैंड शर्ट लेकर दे डालो, क्या की बोलते। तो अब क्या भी नहीं, क्या होना बोलकर पूछे तो इन्हें बोल को क्या मरती, या तो मोबाइल नहीं तो ब्लूटूथ।
वो ब्लूटूथ भी इतना आता हजरत, वो कान के अंदर रख लगो, भरक को ओढ़ ली तो राबिया बसरी। क्या रे, इन्हें सर में चोड़ती थी ना, आज पल्लूच नहीं गिर रहा है ना, इतना इनखिलाब कैसा आया। तारिक मसूद का बयान सुनी की, तारिक जमील का बयान सुनी की, मुजम्मिल का बयान सुनी की, सर से पल्लूच गिरता नहीं ना, इतना पर्दा इसे कहां से आया को बोल को गौर करे तो हजरत मौलाना बुलूतुत साहब का सदका। नहीं आओ हजरत, ऐसा वो का कि इतना चित्ता रहता मंजे भी लोग लाको दिए धक्को रे बाबा, मंजे वो क्या कान में लगा लो मैं जाना सो, एक मरतबा लगा लो को हालाओ बोल को मैं फिर रू, आवाज कहां जाना सो। को आपा परहेज कर, बात लंबी हो रही है, मैं भी मुसलसल सफ़र में हूँ, एक दर्द पेश कर रहा हूँ। शुरू की 2 बातों में पहली बात पर ही यहाँ तक आ गया, मुझे रिवर्स भी जाना है, इसलिए मैं आपके सामने आगे बढ़ने से परहेज कर रहा हूँ। बदल जाओ मेरी माएँ और बहनें, अब किसी जमात पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकलाब काउंसलों से नहीं आएगा, इनकलाब एमएलओ से नहीं आएगा, इनकलाब एमपीओ से नहीं आएगा, इनकलाब या दुनिया के हालात बादशाहों से, सदरों से नहीं आएगा, किसी मस्जिद के जिम्मेदार से हालात बदलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे 2 जमात से बदलेंगी, एक उलमा की मेहनत से बदलेंगी, दूसरा तुम्हारे आमाल से हालात बदल जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, अदब से रहो, सलीके से रहो, तमीज़ से रहो, तहजीब से रहो, आवाज़ पस्त करके बात करो, आजिज़ी के साथ रहो, तकब्बुर न करो, फ़क्र न करो, माल पर फ़क्र न करो, न इतराओ, अकड़ न करो, सास को माँ समझो, ससुरे को बाप समझो, अपने सगे बाप का अदब करो, माँ का एहतराम करो। अजान के वक़्त हरगिज़ हरगिज़ बात न करो, अजान शुरू हो गई तो अपनी ज़ुबानों को ऐसे बंद करो गोया के ज़ुबान को फालिद पड़ा है। सच कह रहा हूँ, पता नहीं कि मुझे भी इतना जहन कैसे खुल जाता है, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। बस बदलो मेरी माएँ, बुर्का पहनना कमाल नहीं, बुर्का पहनकर चेहरा छुपाना कमाल है। बहुत सारी औरतें बुर्का पहनती हैं लेकिन चेहरा खुला रखती हैं, फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं। हज़रत थानवी गैर मर्द से तो दूध वाला, कोतिमीर वाला, ग्यास वाला, हरगिज़ बात ना करो, हरगिज़ बात ना करो। मैं क्या बोलूँ तुम ना, क्या डराऊँ, क्या तुम्हें सही समझते बातें के झूठ समझते पता तक नहीं चलता। लेकिन मेरे पास सबूत है, मेरे सामने बैठे हुए तमाम मर्द हजरात मेरी बात की तायीद कर रहे हैं। हरगिज़ बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। शौहर के साथ जाकर पर्दे के साथ जल्दी से जल्दी कपड़े ले लो, लेकिन बाहर बेचने वाले किसी कपड़े वाले आदमी को घर के अंदर बिठाकर कपड़ा ना खरीदो। चल रहा है, चल रहा है। अल्लाह का वास्ता, हाँ आवाज नहीं आ रही है कि तुम्हें? हाँ? आवाज नहीं आ रही है, अच्छी बात। मुंह में रख लियो। हरगिज किसी गैर मर्द को अपने घर के अंदर न बुलाओ। गर्ज मैं गुजरी हुई बातें अर्ज करता हूं। थानवी रहमतुल्लाह, नहीं जा रही है वहां आवाज? नहीं भाई, मुझे मालूम नहीं आप क्या बोलते। सामने सामने का तो कितना सामने रखो, नहीं है। हरगिज किसी गैर मर्द को अपने घर में आने की इजाजत न दो। बहालत मजबूरी किसी गैर मर्द से बात करने का मौका पड़े,
कड़क अंदाज से बात करो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया, वो औरत जो हजरत थानवी से बैत थी, उसने लेटर में लिखा, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में काफी इनक़िलाब आया, तब्दीली आई, आपकी दुआओं के सदक़े नमाज की पाबंद बन गई, कुरान की तिलावत करने वाली बन गई, शर्म व हया का माहौल बन गया। ये सब अल्लाह के करम, नबी के सदक़े, आपका फैज़ है। हजरत आजकल तो आपसे मोहब्बत हो गई। हजरत ने उसी लेटर में क्या एहतियात वाला जवाब लिखा। हजरत ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे आमाल में बरकत दे बेटी, लेकिन गुजारिश है कि आइंदा ये न लिखे आपसे मोहब्बत हो गई, बल्कि ये लिखे आपसे अकीदत हो गई। लफ्ज़ मोहब्बत में खतरा है, लफ्ज़ अकीदत में खतरा नहीं। ये बात कहां से आई? कल ही जुमे में मैंने मुताले के दरमियान बैठा था, क्या कुरान पढ़े, गैर गलत किताबें पढ़ने का माहौल है। एक अल्लाह की बंदी फोन करके पूछती है कि हजरत 16 सैयदा की कहानी पढ़ सकते क्या हजरत? यहां है कि नहीं है कि वो किताब मालूम नहीं है। मैं बोलिया, आपा दुनिया में 16 सैयदा नहीं, लाखों सैयदा है। पहले कुरान पढ़। ये 16 सैयदा की कहानी, लक्कड़हारे की कहानी, ये सब दुश्मनों की तरफ से एक साजिश है। समझो बातों को, अगर नहीं समझेंगे दिमाग मौफ हो जाएगा। मुझे डर है कि खुद हमारे लोग इस्लाम पर कहीं शक पैदा न कर दे। अब है हजरत वक़्त, दुश्मना को हमारे बारे में यकीन, एक अल्लाह के बारे में यकीन, कुरान के बारे में यकीन, हुजूर के फरमान के बारे में यकीन, जो हुआ उन बातों पर यकीन, यहां तक के एक इशारा देता हूं, आइंदा दुनिया में क्या होने वाला है, मेरे आका ने जो पेशीन गोइयां बताई हैं, उन तमाम बातों पर दुश्मनों को यकीन आ चुका है। और वो साफ साफ कहते हैं कि अब जो होने वाला है वो वही होगा जो जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है। लेकिन हमारे अपने लोगों को डाउट नहीं करना। बहुत सारी बातों को छोड़ता हूं, दीन की बात जब सुनते हैं ना, तवज्जो से सुनना। बहुत सारे घरों के अंदर कुरान पाक मोबाइलों के जरिए से या ऑडियो के जरिए से डालकर दूसरे कामों में मसरूफ हो जाते हैं। मैं वहीं से बात को बहुत दूर लेकर चला गया। आज साइंस कहती है डायरेक्ट कुरान पाक को सुनने का जो असर जिस्म पर पड़ता है, ऑडियो के जरिए से सुनने का भी वही असर पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि शरीयत साइंस के मुताबिक है, बल्कि साइंस शरीयत के मुताबिक है। जब भी दीन की बात होती है तो दो चीजें बुनियादी होनी चाहिए। एक बात, दीन की बात को गौर से सुनना, लापरवाही बेतवज्जुही अल्लाह को कभी पसंद नहीं। दूसरी बात, दीन की बात को सुनने से पहले अपनी नीयतों को साफ करना। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह
आज जो भी बात आएगी काबिले अमल, इंशाअल्लाह उन तमाम बातों पर हम ज़रूर अमल करेंगे। जितनी बातें आई उन तमाम बातों पर अमल करो। माएँ और बहनें, हालात बहुत नाजुक हैं, ख़तरनाक हैं, नागुफ्ता बिही हालात हैं। ऐसे वक्त में तुम्हारे अंदर ईमान का मजबूत होना, आमाल का कामिल होना, अच्छे अखलाक का, किरदार का, तमीज़ का, तहजीब का होना 100% ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो कहकर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। तवज्जो से सुने यहाँ बैठे हुए हजरात भी। एक लंबा अरसा हो गया हमारी माओ ने टीपू जैसे बच्चे को पैदा करके, जिसकी वजह से आज मैदान में हिजड़े भी मर्द बनकर आने लगे। काश हम में ये टीपू होता तो इन नामर्दों को मैदान में आने की हिम्मत होती। एक ज़बरदस्त यहूदी फ़ौज का कमांडर, अभी करीब का, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है मेरे मोबाइल में, मैं ऐसी बातों को महफूज कर लेता हूँ। यहूदियों की फ़ौज का एक ज़बरदस्त कमांडर, उसे ख्वाहिश हुई हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में हाज़िरी देने की। सीधा गया, मज़ार में हाज़िरी दिया, कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद कहने लगा कि सलाहुद्दीन अब कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा एक भी बेटा नहीं है। अब हमारी ताकतों का कोई जवाब देने वाला नहीं, दिफा करने वाला नहीं। हमने तहकीक कर लिया है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा एक भी बेटा नहीं है। लेकिन वो अपने मजहब को रखकर कहा, नहीं है ये तो मानते हैं, नहीं होगा ये नहीं मान सकते। अल्लाह चाहे मेरी माए तुम्हारी जमात में से किसी माँ का पेट खुदा को पसंद आ जाए, नाम तो बदल जाएगा, फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा, टीपू सुल्तान पैदा हो जाएगा। झूठ बोलने वाले के पेटों से औलिया पैदा नहीं होते, बेहया औरतों के पेटों से औलिया, मुजाहिदीन, शुहदा, दीन, इस्लाम, कुरान, हदीस, मसाजिद, मदारिस की हिफाजत करने वाले पैदा नहीं होते। मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारा मुआशरा संभलने सुधरने की सख्त ज़रूरत है। ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी करो। है तुम्हारे लिए 20-22 दिन नमाज के, वो भी अगर ना पढ़े तो कितना बड़ा गुनाह होगा। कभी उलमा आपके सामने नमाज की अहमियत पर बात करेंगे, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ना, कभी नहीं छोड़ना। बतौर ख़ास फजर की नमाज को तुम्हें उठो, तुम्हारे घर के मर्दों को उठाओ, वरना तुम्हारे घर के मर्द नमाज न पढ़ेंगे तो क़यामत में तुमको भी जवाब देना पड़ेगा कि तुम अपने घर के मर्द को नमाज के लिए क्यों नहीं जगाई। मर्द औरत के मुकाबले में सख्त होता है, उसकी नींद भी सख्त होती है, औरत की नींद कमज़ोर होती है, वो फ़ौरन हल्की सी आहट और आवाज़ पर भी बेदार हो जाती है, तो उसे उठना चाहिए। कुरान की तिलावत चाहे रोज़ाना आधा पारा सही पाबंदी के साथ पढ़ते रहो। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुने कि जाते हुए हमारे शेख हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम की एक ज़बरदस्त किताब घर जन्नत कैसे बने, ये किताब बड़ी बेहतरीन है, इससे पहले भी आपके यहाँ आई है। इस किताब में मियाँ बीवी के क्या हुकूक़ हैं, शौहर कैसे ज़िंदगी गुजारे, बीवी कैसे ज़िंदगी गुजारे,
क्या आमाल करना है औरतों को जिसकी वजह से घरों के अंदर सुकून हो, चैन हो, इत्मीनान हो। ये तमाम बातें हज़रत शेख ने इस किताब में नकल फरमाया है। बहुत मुख्तसर क़ीमत है। आप में से जो ख़रीदना चाहती हैं जाते हुए शौक़ से ख़रीदते हुए जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ कर लेंगे। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुज़र फरमा, जाने अनजाने सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, नेक अच्छी साली ज़िंदगी अता फरमा। आज की इस मजलिस को तो बेहद कबूल फरमा। अल्लाह कसीर तादाद में तेरे चाहने वाली बंदियाँ मौलाए करीम आई हुई हैं दीन की बात सुनने के लिए, तेरी बात सुनने के लिए, नबी की बात सुनने के लिए। अल्लाह इनके आने को बेहद कबूल फरमा, एक एक कदम का अजर अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हम तमाम को बिलख़ुसूस इन माँ और बहनों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके जायज़ तमन्नाओं में भरपूर कामयाबी अता फरमा। किसका क्या मसला है मौलाए करीम तेरे अलावा कोई जानने वाला नहीं है। तू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा है। मौलाए करीम सबकी ज़रूरियात को तो पूरी फरमा, सबकी सही और जायज़ उम्मीदों को तो कबूल फरमा, बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जिनको बच्चे नहीं नेक साले बच्चे औलाद अता फरमा, जिनकी शादियाँ नहीं हुई नेक साले रिश्ते अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जिनके घरों में सुकून नहीं सुकून अता फरमा, जिनके घरों में इत्तेफाक और इत्तिहाद नहीं इत्तेफाक और इत्तिहाद अता फरमा, एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह तिजारतों में बरकत अता फरमा, माल में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा, प्यार और मोहब्बत में बरकत अता फरमा, अदब अखलाक तमीज़ तहज़ीब में बरकत अता फरमा, इबादतों की तौफ़ीक़ अता फरमा, नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फरमा, तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौलाए करीम ज़िक्र व अज़कार की तौफ़ीक़ अता फरमा। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरी नेमतों में से एक नेमत हया है। ऐ अल्लाह वो हया की नेमत हमें अता फरमा, शर्म की दौलत हमें अता फरमा। बेहयाई से बेपर्दगी से ऐ इलाहुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमा, बेशर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी तमाम माँ और बहनों को हया की दौलत से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन ऐ रब्बुल आलमीन ऐ अकरमुल अकरमीन ये दुनिया है गुज़र जाएगी। नाम तो हमने आयशा रख लिया, फ़ातिमा रख लिया, राबिया रख लिया, इस्लामी नामों पर हमने अपना नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रख लिया, लेकिन मौलाए करीम मौत के वक्त ईमान का इम्तिहान होता है। ईमान वाली मौत अता फरमा मौला, ईमान वाली मौत अता फरमा, इज़्ज़त वाली मौत अता फरमा, कलमे वाली मौत अता फरमा। आँखों में मक्का मदीना हो मौत अता फरमा, ज़ुबान में कलिमे तय्यबा हो मौत अता फरमा, आसान मौत अता फरमा। तड़प कर मरने से तरस कर मरने से हमारी हिफाजत फरमा। मौत के वक्त तेरी मदद और नुसरत अता फरमा। ख़बर के अज़ाब से हमारे बड़ों की नस्लों की फसलों की सब की हिफाजत फरमा। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, दरजात को बुलंद फरमा, कोताहियों को माफ़ फरमा।
अजर अजीम और जजील अता फरमा। ऐ आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतरीन बना दे, हमारे मुल्क के हालात को बेहतरीन से बेहतरीन बना दे, ख़ास तौर पर हमारी रियासत के हालात को साजगार बना दे। दुश्मनों को हिदायत अता फरमा, जान की हिफाजत फरमा। बहुत ख़तरा है मौला, तेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, हमको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपने फजल व करम से हर मुसलमान भाई बहन बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा, दुश्मनों को मायूस फरमा, उनके साजिशों को नाकाम फरमा, उनके प्रोग्रामों को बेकार फरमा, उनके इरादों को गारत और तबाह फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा, मुसलमानों का बोलबाला फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानखाहों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के दुकानों की मकानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम जो मांगे वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआ को तो अपने फजल से नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।